पहले शांत रहिए। पूरे सेक्शन के दौरान आपको अपने सामर्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपसे हो पाए वही कीजिए, जितना हो पाए उतना ही करना है, ठीक है। अब राइट लेग को फोल्ड कीजिए अपने नी से और लेफ्ट थाई पे रखिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लिसन, समय बहुत कम है, ठीक है। जो ऐसे नहीं बैठ सकते वो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। दूसरा आसन बता रहा हूं जो जिनसे नहीं हो सकता। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, नीचे राइट थाई पे रखेंगे और राइट लेग को फोल्ड करके नीचे रख लेंगे। जस्ट सिवनी नाड़ी होती है, ठीक है, एनस और उपस्थ के बीच, जस्ट एनस के आधा अंगुल जस्ट आगे, ठीक है, वहां सिवनी, वहां टच करना है। हमेशा ध्यान रखिए राइट लेग को टच नहीं करना है, वरना बहुत भयंकर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, चंद्र नाड़ी है एक तरह से, जिसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। जो इसका नेचर होता है ठंडक प्रदान करना, ठीक है। इसमें ये क्या बोलते हैं, रुद्र रूप नहीं होता, मतलब ये नुकसान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करेगा। जबकि राइट बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, आपके सिस्टम को डिसबैलेंस कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए लेफ्ट लेग ही टच होगा। राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रख लीजिए, ठीक है। ये सिद्धासन है, जो इसमें भी नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, लेफ्ट लेग का सेम पोस्चर रहेगा। राइट लेग को लेफ्ट लेग के बगल में रख लीजिए, ठीक है। ये अर्ध सिद्धासन है। जो पंजा है इसको राइट थाई के नीचे रखिए आराम से, और राइट को लॉन्ग टाइम तक बैठना है तो ऐसे रख लीजिए। राइट लेग को लेफ्ट थाई के पास में ऐसे रख लीजिए, यहाँ हाथ से सपोर्ट लीजिए, स्पाइन सीधी करके आराम से बैठिए, ठीक है। ये मेन 5 आसन आपको मैंने बताया, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठिए, अभी नहीं हमेशा बैठिए। चलिए, अब जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाइए, ठीक है। पहला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका का। फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करना है। इसमें किसी को हाई बीपी नहीं है ना, कोई मेजर ऑपरेशन विद इन 6 मंथ, तो आपको फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करना है, ठीक है। इस कोई भी प्रैक्टिस है, एक सेल को एक्टिव होने में मिनिमम 2.5 मिनट लगता है, 2.5 से 3 मिनट। हर एक प्रैक्टिस को आपको जब भी करें तो 2.5 से 3 मिनट करें, ठीक है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, पाम को हमेशा ऊपर रखिए, इसको अभय मुद्रा बोलेंगे। इंडेक्स फिंगर और थंब के पिक पॉइंट को टच करेंगे, शेष उंगली को मिलाकर रखेंगे, 4 उंगली एक दूसरे के स्पर्श में रहेंगी। इसको ज्ञान मुद्रा या फिर योग मुद्रा बोलेंगे, ठीक है। मेटाकार्पल से है, जिसको कर्पृष्ठ में बोल रहा था, इसको नी पे रखिए, घुटने पे रखिए, आपको सपोर्ट मिलेगा, स्पाइन को सीधी करके बैठने में हेल्प मिलेगा। तो कोई भी अपने स्वेच्छा से मुद्रा लगा लीजिए, या फिर ज्ञान मुद्रा या फिर अभय मुद्रा। किसी के पाम ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसे पाम करके बैठने का मतलब अभी ऐसा ही होगा जैसे आप बैठ गए हैं गंगा जी में और बोतल उल्टा करके भर रहे हैं पानी, तब भी नहीं आएगा एक बूंद भी, ठीक है। तो पाम ऊपर रखना है। ये बिल्कुल इस सिस्टम का प्रोसेसिंग ही चेंज हो जाता है, पूरा मैकेनिज्म। घर पे कीजिएगा, ऐसे करके आपको आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा और डिफिकल्टीज फील होगी। पाम नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप बहुत इजीली आप लंबा गहरा सांस ले पाएंगे और छोड़ पाएंगे, ठीक है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न डीप हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे भी। तो पाम सभी ऊपर रखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, स्पाइन सीधे रखेंगे। और फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करना है, कैसे मुझे देखिए। जिनको प्रॉब्लम हो रही हो अपना पाम रखेंगे अपने चेस्ट पे और फिर करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। देख लिए, समझ लिए, आंखें बंद,
सबकी आंखें बंद। चलिए शुरू कीजिए भस्त्रिका का अभ्यास। 2 से 7 लेकर जोड़ के ही बोलना है। आपको नहीं बोलना है। फोर्सफुली इनहेल करना है, कॉन्स्टेंटली इनहेल करना है, कॉन्स्टेंटली एक्सहेल, मतलब पूरा सांस अंदर लेना है और पूरा सांस बाहर निकाल लेना है। इसका विशेष ध्यान रखिए। करते रहिए, सिर्फ 2 मिनट आपको करना है। लास्ट 1 मिनट। चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठवा, रिलैक्स, शांत। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे जिसका नाम कपालभाति। ठीक है, कपाल मतलब होता है फोरहेड, ललाट। तो आपका ध्यान आपके फोरहेड पे रहेगा। आपको इसमें क्या करना है, फोर्सफुली ब्रीद आउट करना है। जिनको नहीं समझ में आया आँख खोल करके देख लेंगे, अभ्यास समझ लेंगे, फिर आंखें बंद करके ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं समझने के लिए अपने पाम को रख रहा हूँ। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो इनिशियली मसल मेमोरी क्रिएट करने के लिए अपने पाम को आप अपने नाभि पे रख सकते हैं। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे थे, सेम रेशियो में ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे थे। यानी 10 सेकंड में यदि आप ब्रीद इन कर रहे थे तो 10 सेकंड में ही ब्रीद आउट कर रहे थे। अभी सिर्फ ब्रीद आउट करना है। फोर्सफुली ब्रीद इन करने के लिए, इनहेल करने के लिए, श्वास अंदर लेने के लिए कोई प्रयास आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है। समझने के लिए मैं हाथ रख रहा हूं। ठीक है, पेट अंदर खींचना नहीं है, फोर्सफुली ब्रीद आउट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही अंदर जाएगा। ठीक है, कीजिए। स्पाइन में जहां पेन हो समझिए वहां से आपका पोस्चर डिक्लाइन है, झुका हुआ है। ठीक है, कीजिए, आंखें बंद कीजिए। जिनको नहीं समझ में आएगा हाथ खड़ा करेंगे, मैं उनके पास आकर के बता दूंगा कोई भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रखिए, वरना सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी पी। ठीक है, आगे आपको 1 सेकंड में 1 स्टॉप। स्पीड जो स्टैंडर्ड स्पीड है 1 सेकंड में 1 स्टॉप, 1 मिनट में 60 स्टॉप। ठीक है, ध्यान रखिए, आपके स्पाइन सीधी होनी चाहिए, कमर कदम सीधी होनी चाहिए। आपके हथेली का पृष्ठभाग आपके नीचे होना चाहिए, घुटना पे। एल्बो मुड़ जाएगी, कोई इशू नहीं। अभी भी कुछ लोग का कमर झुका हुआ है। अवेयर होइए अपने पोस्चर को लेकर के, अपने मेटाकार्पस को, अपने कर पृष्ठ को। करते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए।
संस्कृति, आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो योग संस्कृति की विशेषता रही है कि आपके जीवन के हर पहलू, आपके हर आयाम को टच करके उसको सुविकसित करता है। इसीलिए ऐसे तो ये लाखों साल पुरानी विद्या है, इसका तो जो साक्ष्य मिलते हैं ऋग्वेद में मिलता है। योग शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो सबसे पुरानी ग्रंथ है। यानी ऐसा माना जाता है कि योग के आदिदेव जो हैं, हाँ सॉरी, ऐसा माना जाता है कि इसका आदि से ही आरंभ है। मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से योग है, बीच में लुप्त हुआ, ये कुछ लोगों तक सीमित था, परंतु स्वामी रामदेव की वजह से उसका एक विकृत रूप, हालांकि वो यूजफुल है, जिसको थेरेपेटिक योगा बोलते हैं, वो सब से आप लोग परिचित हैं और उसका प्रचार प्रसार हुआ और अभी उसे सभी अपना स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके और अपने आप को डेवलप करके कोई अच्छा जॉब या कुछ भी जो भी हो, आपके जीविका का साधन हो, उससे स्टेब्लिश कर सके। तो हम बात कर रहे हैं योग के लिए, आप सब यहाँ वेट कर रहे थे, क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ में योग का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे यूजफुल है, हम कैसे इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में यदि आपको अच्छा करना है तो कुछ चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, जैसे आपका स्वस्थ होना। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो किसी भी कार्य को सही तरीके से पूर्णता के साथ संपन्न नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं। मतलब सबसे पहले आता है आपका स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य सब की बात करें तो सिर्फ शारीरिक रूप से किसी बीमारी का न होना स्वास्थ्य नहीं है। आप चाहे तो अपना पोस्टर चेंज कर सकते हैं, बैठने का सलीका जरूर नहीं कुर्सी में बैठे हैं। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब उनका स्पष्ट है कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको शारीरिक रूप से विकृति नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप तब जाकर के बोल सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। यदि इन चारों आयाम में कोई विकृति नहीं है तब स्वास्थ्य शब्द का संधि विच्छेद यदि आप करते हैं, मतलब एकाग्र की आगे की अवस्था आ जाती है आपकी, तब आप योग की अवस्था में होते हैं और तब आप अपने स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं महर्षि पतंजलि ने जो स्टेटमेंट दिया, जो सूत्र, वो कितना मैच करता है। स्वास्थ्य शब्द भी बोलता है अपने स्वरूप में स्थित होना, और महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं कि योग की स्थिति में आदमी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी योग से आप संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। समाधि का भी यही अर्थ है, सम प्लस आदि। आदि मतलब डिसऑर्डर। जब सारे डिसऑर्डर जब सम हो जाते हैं तो उसी को हम समाधि बोलते हैं। हालांकि इसका अलग बहुत सारा मीनिंग है, आपके लिए यही मीनिंग है। तो समाधि ऐसा नहीं है सबके साथ ही कुछ पल के लिए घटित होती है, सबके साथ। हम बहुत क्षणिक होता है कुछ लोगों के लिए, पर सबके साथ होती है। तो आप एक आयाम को देख चुके कि योग से आप संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस समय हर चीज दूषित है, चाहे हवा हो, पानी हो, भोजन हो। तो योग को छोड़ करके दूसरा कोई विकल्प अभी दिखाई नहीं देता। इतना जो सहज और सुलभ हो, आसानी से जो अवेलेबल हो और सभी वर्ग के लोगों के लिए जो अप्लीकेबल हो। ठीक है, तो योग के लिए क्या आपको आपने देख लिया, दूसरे तो बात करेंगे। चलिए अब हम अगला अभ्यास करेंगे, बोलते हैं। ठीक है,
ये आपके शिव संहिता के अनुसार 72,000 नाड़ियाँ हैं। एक तरह समझिए एनर्जी चैनल है, जैसे ये इस रूम में तो नहीं है, आपके घर के रूम में होगा, तार होंगे ना, वैसे पीछे तक आवाज जा रही है, ध्यान कहाँ है कुछ लोग। तो ये 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है, जो अभी मैं आपको प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ। प्रैक्टिस करिए, मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए इंस्ट्रक्शन। येलो टी शर्ट इधर ध्यान, ठीक है, ध्यान से सुनिए इंस्ट्रक्शन। अब दिख रहा हूं ना सबको? अपने हाथ को सामने लेकर आना है आपको, कैसे? ऐसे, जैसे ये दर्पण हो, शीशा हो, आप देख रहे हैं खुद को। अपर आर्म जो है ये आपके राइट चेस्ट से सपोर्टेड है, एक दूसरे के टच में है, मतलब आप यहाँ सपोर्ट लिए हैं अपने हाथ को, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो हाथ डूब जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। साथ साथ आपका पोस्चर भी सही रहेगा, यदि आप यहाँ हाथ रखेंगे तो ऐसे हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो इसको बीच में लेकर आइए, सामने चेहरे के 3 उंगली सीधी रहेंगी, थंब और लिटिल फिंगर दोनों का यूज करना है, अंगूठे और छोटी उंगली का, ठीक है। अब देखिए ब्रीदिंग पैटर्न। पहले तो ये देखिए, ये जो छोटा सा ये जो कर्व है, यहाँ छोटी सी हड्डी है, ये जो कर्व है, यहाँ हल्का टच करेंगे आपकी पूरी नोस्ट्रिल ब्लॉक हो जाएगी। मतलब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, पता चलेगा नाक टेढ़ा हो गया फिर बोलेंगे क्या ही कर दिए। तो यहाँ हल्का टच करना है आपको, आपकी पूरी नोस्ट्रिल ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया प्री पोस्चर्स। पोस्चर्स मैंने बता दिया, प्रोसेस सुनिए, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, फिर प्रोसेस बताता हूँ। 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, अच्छा हिंदी, हाँ, आपको 2 बातें याद रखनी है। सॉरी मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया, खड़ा कीजिए, बोला कीजिए, आप लोग आप ही के लिए है ना। तो देखिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए अभ्यास शुरू करना, मतलब बाईं नासिका से सांस लेते हुए, ठीक है, अभ्यास शुरू करना है। और स्लो और डीप होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है, तो धीरे धीरे भी और लंबी गहरी भी, ठीक है, जितना ले सकते हैं वैसे ही पूरी सांस बाहर भी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए सभी के साथ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस बोला था। देखिए लेफ्ट से ब्रीदिंग करेंगे, सांस अंदर लेंगे, राइट से निकालेंगे, और फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। प्रोसेस में भी 2 बातें याद रखेंगे। पहली बात, ब्रीदिंग करने के बाद, सांस अंदर भरने के बाद नोस्ट्रिल चेंज कर देना है, समझ में आया? और जिससे सांस बाहर निकालेंगे उसी से सांस अंदर लेंगे। 2 बात। पहली बात, सांस अंदर लेने के बाद नोस्ट्रिल चेंज करना है, जैसे बाएं से सांस लिया तो दाएं से सांस बाहर निकाल देना है, ठीक है। और सांस जिससे बाहर निकालेंगे उसी से लेंगे, दाएं से सांस बाहर निकाले तो दाएं से सांस अंदर लेंगे। बस ये 2 बातें हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। आवाज आप लोगों के पास नहीं है, अभी मैं बता ही नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस में हो जाएगा, ऐसा नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की आप लोग, ठीक है। आप लोग थोड़ा पीछे मुड़ कर देख लीजिए, यहाँ से मैं बताता हूँ, फिर इनको नहीं, कोई आप लोग लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जिनको नहीं समझ में आएगा हाथ पलट कीजिए। ये 2 प्रोसेस हो गए। याद करने के लिए ध्यान दीजिए, आप भूल जाएंगे, आपको पता है, आपको बाद में कैसे करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा इधर उधर हो लीजिए, जो पाया के बीच में आ रहे हैं। मैं इसको सामने नहीं रखूंगा ताकि आप देख पाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हाथ मूव करूंगा, आपको नहीं करना है। देखिए मैंने लेफ्ट से इनहेल किया, ठीक है,
एक बार ध्यान से देखिए, करना नहीं है। फिर पहला रोध क्या था, लेने के बाद चेंज करना है नोस्टिक, राइट से एक्सेल किया, मतलब सांस बाहर निकाला। दूसरा रोध जिससे बाहर निकाला उसी से लेना है, ठीक है। फिर राइट से मैंने इनहेल किया, फिर लेफ्ट से एक्सेल, ठीक है। चलिए सभी हाथ सामने लेकर आइए, ठीक है। अभी जिनको नहीं दिखाई दिया हो कोई बात नहीं, ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनिए, आप कर पाएंगे, ठीक है। राइट नोस्ट्रिल को हम इसे ब्लॉक कीजिए, अंगूठा से दाहिने नथुने को बंद कीजिए। ठीक है। सॉरी वो मैं भूल जा रहा हूँ, आदत तो अंगूठे से दाईं नासिका को आपने बंद कर लिया। बाईं नासिका से सांस अंदर भरिए, फिर बाईं नासिका को छोटी उंगली से बंद कीजिए, दाएं नासिका से सांस बाहर निकालिए, फिर दाईं नासिका से सांस अंदर लीजिए, फिर बाईं नासिका से सांस बाहर निकालिए, बाईं नासिका से फिर से सांस अंदर लीजिए और फिर दाईं नासिका से सांस बाहर निकालिए। अल्टरनेट ब्रीथिंग है, इधर से लेना है उधर से छोड़ना है, फिर से लेकर उधर छोड़ना है, इसी तरह से अल्टरनेट बोला जा रहा है ना। अभी भी जिनको नहीं समझ में आया हो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और दूसरा हाथ नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि बायां हाथ सामने रख दिया 8-10 बार करना होता है, 8-10 बार। अभी करते रहना है जब तक आप ग्रुप के लिए नहीं बोला जाए। आंखें बंद सबकी, देखना बात सही नहीं है। आंखें बंद, ठंडा की नॉर्मल पानी पी। 3-4 सेक्शन हो गया। पास बैठे हुए व्यक्ति को भी नहीं सुनाई दे और पूरी सांस अंदर लेनी है और पूरी सांस बाहर निकालनी है, मतलब धीरे धीरे लेकिन लंबा गारा सांस लेना है और धीरे धीरे ये लंबा गारा करते हुए उसे बाहर निकालना है। जिनको आधे घंटे के अंदर स्टडी करते समय नींद आती है, मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, चित्त, मूड, आपको करते रहे, आंख बंद कीजिए। चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और तुर्य। जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग के उम्र में, उनकी विक्षिप्त अवस्था होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आप किसी भी चीज तो मतलब आप एकाग्र तो होते हैं लेकिन उस सततता नहीं रहती, कंटिन्यूटी नहीं रहती, बीच में ब्रेक डाउन होता है आपका कंसंट्रेशन, ध्यान। सांस निरंतर लेते छोड़ते रहना है, आराम नहीं करना है, ठीक है। तो इस जो भी हम आपको बताएं, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम स्पेशली आपके संपूर्ण एनर्जी चैनल को, जैसे मैंने बताया 72,000 जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करता है, आपको रजोगुण से सतोगुण में, तमोगुण से रजोगुण में और सतोगुण में कन्वर्ट करता है। मतलब आपके अंदर से आलस्य, प्रमाद, ये सारी चीजें खत्म होने लगती है, ठीक है। आप दूसरा देखिए, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है अनुलोम विलोम से, भस्त्रिका से, तो इसलिए ऑटोमेटिक आपके ब्रेन से, आंखें बंद, आपके ब्रेन से ज़्यादा हेल्दी होंगे, उन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। और नींद कब आती है, जब आप थक जाते हैं, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या फिर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, उस परिस्थिति में आपको ज़्यादा नींद आती है। तो अनुलोम विलोम स्टडी करते समय भी आप कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। तो आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास 10 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक करना चाहिए। जिनको प्रॉब्लम है उनको 2-2 घंटे तक करना चाहिए। आप स्टडी करते समय भी कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, इसका ध्यान रखें सभी। आंखें बंद और करते रहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। और
गुड। आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। आंखें धीरे धीरे सभी खोल लीजिए, करते रहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास, क्योंकि समय कम है, अलग से समय नहीं मिलेगा कुछ बताने के लिए। करते रहिए अभ्यास। अब देखिए योग के एक आयाम को हमने बात कर लिया था, योग का मतलब समाधि था, जिसकी बात कर लिया हमने आपके स्वास्थ्य से कोरिलेट करके। अब योग का दूसरा मतलब है एडिशन, जोड़ना, ठीक है, सामने देखना, पीछे नहीं। तो योग का दूसरा अर्थ क्या है? जोड़ना। करते रहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। अब जोड़ने का मतलब क्या है? दो व्यक्ति को जोड़ देना फेविक्विक से, फेविकोल से नहीं। जोड़ने का मतलब ये है, यहाँ इसका तात्पर्य ये है कि आप इस यूनिवर्स से नहीं है। आपको यदि अलग कर दिया जाए, ठीक है, आपके वातावरण से आपको किसी भी तरह कट कर दिया जाए, जैसे जो जादू मंत्र वाले होते हैं, तंत्र साधना वाले क्या करते हैं, बॉडी को, प्राण को डिस्कनेक्ट कर देते हैं पूरे यूनिवर्स से। तो इससे क्या होता है, आदमी धीरे धीरे सूखने लगता है और आदमी स्वाहा, ठीक है। तो आप पूरे यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। मैं इसको प्रूव करूंगा अभी, जस्ट 2 मिनट। तो योग का मतलब है जब आप ये समझ लेते हैं, और पैर को हिला डुला लीजिए जी, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, लेकिन मुंह बंद, पैर बोला, मुंह थोड़ा ना बोला हिलाने के लिए। तो और सुनते रहिए, बातों को ध्यान से सुनते रहिए। लड़की का बेटा तबीयत खराब है बेटा, जिसका तबीयत खराब हो कुछ भी हो तो बताइएगा। सुनिए, आप इधर मुड़ जाइए, आगे इधर मुड़ जाइए, आप लोग इधर मुड़ जाइए, इधर मुड़ जाइए। मुंह बंद, बातें नहीं। देखो भाई, लिसन, शांत रहिएगा, शांत रहिएगा, अच्छी चीज है भाई। हेलो, आप क्या निकालो, बातें नहीं। उस समय आप कैसे थे? छोटे थे, ऐसा शरीर नहीं था। आपने क्या किया, इसे प्रूव हो जाएगा कि आप शरीर नहीं है, आपने शरीर को बनाया है। आप शरीर नहीं है, अब क्या है छोड़ दीजिए, आप शरीर नहीं है, आपने शरीर को बनाया। कैसे? देखिए, आपने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, घी, मांस, मछली, जूस, जो भी है, जितने भी खाद्य और पेय पदार्थ हैं, उनको आपने ग्रहण किया और उससे अपने शरीर को का निर्माण किया। जैसे आपने अगर केला खाया, अगर आपने केला खाया तो अगले दिन 16 घंटे के बाद केला नहीं रहता है, आपका शरीर बन जाता है। मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत बेइज्जती करूंगा मैं, आप लोग भी सुन लीजिए। मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, जिनको पानी चाहिए सिर्फ हाथ खड़ा करें, पहुंचना नहीं, राइट? या फिर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरा मैं बोल दूँगा, मैं भूल जाऊँगा। केला नहीं रहता है, वो आपका शरीर बन जाता है। प्रोसेस होता है, रस से रक्त बनता है, रस, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार प्रोसेसिंग होता है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आप कुछ भी खाते हैं उसको आप में कन्वर्ट कर देता है। तो इतना तो समझ में आ गया सब किसी को कि जो शरीर है उसको आपने बनाया है, अर्जित किया है, किससे? जो भी खाद्य और पेय पदार्थ हैं उनसे, ठीक है। इतना कोई है जिसको समझ में नहीं आया? ये बात सबको समझ में आ गया? अब आपके सरवाइव करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए, बहुत रेस्ट हो गया। कीजिए अनुलोम विलोम फिर से, कीजिए कीजिए। सुनिए, सबसे जरूरी है हवा, उसके बाद से पानी और फिर खाना। यदि आपको 15 दिन तक भोजन न दिया जाए तो आप शायद जी सकते हैं, 10 दिन तक पानी न दिया जाए तो आप जी सकते हैं। मैं आपको कहीं और ले जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वरना यही रह जाइएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। भैया आप पानी सच में बंद कर दो, आप डिस्टर्बेंस। 3 चीजें मूलभूत है आपके जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और ये तीनों चीजें डिपेंड है मिट्टी से। मैं 2 चीजें प्रूव कर रहा हूँ कि देखिए, भोजन आपको समझ में आ गया, मिट्टी से ही आ रहा है ना, कुछ भी खा रहा है। अरे आप बोलेंगे नहीं तो मैं तो बकरा खाती हूँ, चाहे खाता हूँ। भैया वही तो क्या खाता है, घास खाता है ना, घास कहाँ से आता है, मिट्टी से आता है। हो गए ना मिट्टी पे डिपेंड, यानी बकरा भी मिट्टी से आ रहा है। अरे बकरा छोड़िए, आपका शरीर भी मिट्टी से ही आ रहा है, क्योंकि जो आपने खाया उसे शरीर बनाया, वो मिट्टी से आया, हो गया ना मिट्टी का। तो हम भी मिट्टी ही हैं, ठीक है, ये शरीर भी मिट्टी ही है, ठीक है। मेरा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर मिट्टी ही है, ठीक है। इतना समझ में आया, जबरदस्ती तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो भोजन हो गया, दूसरा पानी। पानी के लिए आपको पता है जो पीने लायक पानी है, यानी जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसमें भी मिट्टी की जो लेयर होती है वो प्यूरिफाई करती है। जो भूमिगत जल है वो शुद्ध रूप में होता है और वो पीने लायक होता है। तो पानी के लिए मिट्टी ही इसका भी मूल है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पानी के लिए भी मिट्टी में पानी भी डिपेंड है, जो हमें जो चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वायु, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी मिट्टी पर डिपेंड है। नहीं सर, तो पेड़ से आता है, ठीक है भाई, तो पेड़ तो जमीन से ही उगता है ना। मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ कहाँ आकाश में उगाओगे। तो आपके जीवन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो डिपेंड है मिट्टी पे, भोजन, पानी और हवा। और आपको जान करके दुख पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन अचरज होगा, अभी जो वर्तमान में जो शोध और वैज्ञानिकों ने भारत या फिर जो फॉरेन के अमेरिका वगैरह जो भी है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनका स्टेटमेंट है ये कि आने वाली 40 सालों में फूड क्राइसिस आएगा, मतलब खाने के लिए खत्म नहीं रहेगा। क्यों? 52% भूमि जो है अभी अनुपजाऊ हो गई है, और इसी रेशियो से कुछ प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये चलेंगी तो आने वाले 40 साल में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। फिर उसके लिए मारकाट होगा, जिसको सिविल वार बोलते हैं ना, गृह युद्ध शायद बोलते हैं, सिविल वार का मुझे नहीं पता, गृह युद्ध होगा, ठीक है। तो अभी समय है, तो बहुत कुछ हो सकता है उसके लिए। तो आपको समझ में आ गया ना मिट्टी का। अब देखिए, अब फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा। अब मैं बोल रहा था कि आप पूरे यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, यदि अनुभव में आ गए तो योग है। अब उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, आपको रिलेट करते हैं, आपको समझ में आएगा जिन्होंने ध्यान से सुना होगा। आपका शरीर मिट्टी है, स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, यदि एक पेड़ की टहनी को पेड़ से अलग कर दिया जाए तो पेड़ की टहनी दो जिंदा रहेगी क्या? सूख जाएगी ना। तो हम मिट्टी से जितना अलग होते हैं ना, अपने आप को एक्सटेंडर दिखाने के लिए, तो धुल लग गया, ठीक है। देखिए कितनी विकृति है, कितने डिजीज हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका नाम नहीं सुने तो वो आ रही है, सबको हो रही। 30 होते होते डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बस ये 2 बीमारी बहुत है, मोटापा आपका सत्यानाश करने के लिए।
तो जिस तरह से टहनी कट करते हैं, टहनी का अस्तित्व नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वैसे ही मिट्टी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब फूड पानी ये सब तो है ही, ऐसे भी यानी आपका हेल्थ 80% डिपेंड करता है मिट्टी पे, मिट्टी की गुणवत्ता पे। ठीक है, तो इस तरह समझ लिए कि आप सबसे जुड़े हैं, इवन एक इस छोटे से कण से भी जुड़े हैं। यदि एनर्जी स्क्वायर, अब भी एनर्जी हो, अरे सब कुछ तो एनर्जी है, जैसे फूड हो चुका है ना। दूसरा एग्जांपल सुनिए ध्यान से। आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, पेड़ से ही तो आता है। और पेड़ नहीं रहेंगे तो कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी होगी? तो आपका आधा लंग्स, आधा फेफड़ा पेड़ के पास है, और पेड़ नहीं रहेगा तो आप 1 घंटे भी जीवित नहीं रह सकते, 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, है ना। आपको लगता है कि नहीं हम पेड़ के बिना भी रह लेंगे, हम तो हमारे तो नाक बंद कीजिए, 2 से 2.5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपना नाक मुंह बंद कीजिए, ब्रीथ को रोकिए, तो 2.5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिस सब को जिनके बारे में पता है। और भी बहुत सारे लोग हिमालय में आप जाएंगे तो मिल जाएंगे, बहुत अद्भुत लोग हैं, लेकिन जो इस दुनिया में हम लोग लिए हैं वो साइंस के अनुसार एग्जिस्ट करते ही नहीं, जीवित नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल है, मेरे तरह मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं। उन्होंने सिंगल मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, आज उसका आखिरी दिन है। 25 देशों से होकर के उनकी यात्रा कंप्लीट हुई है लास्ट भारत में। इसमें से जितने भी, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, हिंदू कंट्री हो, चाहे जो भी हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, सबने सपोर्ट किया। जहाँ भी गए वहाँ के जो भी बड़े लीडर्स थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन्होंने इसका सपोर्ट किया और नियम भी बनाया, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। भारत में भी अपने प्रधानमंत्री जिस दिन उनका आगमन हुआ दिल्ली में, अपने प्रधानमंत्री गए थे, मुख्यमंत्री वगैरह हर स्टेट के लगभग जो मेन है बड़े क्षेत्र वहाँ के गए हुए। ठीक है, तो मिट्टी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। योग मतलब जुड़ना क्या होता है, आप अलग जी ही नहीं सकते, आप पूरे यूनिवर्स से आप जुड़े हुए हैं। हर एक आप लोग सुने होंगे ना कि मंगल के साथ साथी चल रहा है तो शनि नाराज, हर चीज प्रभावित करती है आपको। ठीक है, तो लगभग हमारा संपर्क होने वाला है, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया ना मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप जुड़े हुए हैं पूरे यूनिवर्स से, इतना क्लियर हो गया। और जिस दिन अनुभव में आ जाएगा वो योग की स्थिति है। अब योग की स्थिति क्यों चाहिए भाई? अरे हम तो स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ने लिखने से मतलब फालतू की बात आप कर रहे हैं, हम क्यों आसन करें 1 घंटा 1.5 घंटा? तो देखो भैया, विवेकानंद का नाम सुने होंगे ना आप लोग, वो एक साल की पढ़ाई वो 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, बहुत सारे उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए, मिल जाएगा। योग जो 2 चीजें अलग अलग हैं, बुद्धि और बोध। ठीक है, योग जो है बोध को बढ़ाता है, हमने दोनों में अंतर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा इजी करते हैं, ध्यान सुनिए। जो थोड़े से आप में जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर, वो मैंने 5 अवस्था बताई थी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, तो टॉपर होते हैं। योग में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको कर करके आसानी से आप एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस, अमेरिका के एक व्यक्ति थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं नाम उनका पता नहीं क्यों भूल जा रहा हूँ बार बार, मैं लिख कर रखा हूँ इसीलिए मुझे पता है। उद्देश्य है कि आपको फोकस करना है, जो कर रहे हैं उसको पूर्णता के साथ करना। ठीक है, अब इसमें मैं एक एग्जांपल दे करके कंप्लीट करता हूँ। आप लोग पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? 11:30। चलिए कंप्लीट करते हैं। एक एग्जांपल दे करके विवेकानंद का एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, उनका एक स्टेटमेंट है, भगवत गीता पढ़ने से बेहतर है कि आप फुटबॉल के ग्राउंड में जाएं और फुटबॉल खेलें। भगवत गीता विश्व की एक ऐसी बहुत ही शॉर्ट में बुक है जिसका अनुवाद सबसे मैक्सिमम भाषा में किया गया है, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है,
चाहे हम काउंसलिंग करें साइकोलॉजी में तो, चाहे योगा काउंसलिंग करें, योग काउंसलिंग करें तो, ठीक है, चाहे ऐसे भी कुछ भी गेन करना हो। भागवत गीता में ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें नहीं है। भागवत गीता वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार भागवत गीता है, ठीक है। और भागवत गीता का सार है कर्मण्यम अधिकारस्ते, सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ये इसीलिए है ताकि हर जगह से आपका ध्यान हट जाए और सिर्फ फोकस हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए किसी भी काम में, एक काम में। और किसी काम को यदि आप अच्छा से करते हैं तो भगवान भी नहीं रोक सकता आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी देने में, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो एकाग्र अवस्था की बात कर रहे थे हम, तो भागवत गीता के अनुसार भी यही उद्देश्य है कि ताकि आप एकाग्र हो जाएं, फोकस हो जाए। विवेकानंद भी इसीलिए बोले क्योंकि आप पढ़ते समय मैसेज देख लेते हैं, किसी को बाहर भी देख लेंगे कौन जा रहा है, जा रही है, जो भी है, दिल क्यों जा रहे हैं, कैरेक्टर वाला गुरु आपके सामने बैठा है, ठीक है। ये रजोगुण का प्रतीक है, चंचल है, कुछ ग्रहणशीलता नहीं रहेगी। तो पूजा, अरे छोड़िए, स्टडी छोड़ दीजिए। पूजा करते समय बहुत लोगों को मैंने देखा पूजा कर रहे हैं, हनुमान चक्र बीच में अरे खतरा आई रे, इसकी बात है, खतरा आ गई है, कमवा हो गई, उसमें वो अपना शुद्ध वचन भी बोलते हैं, भजन वगैरह के सुनाने लगते हैं अपने बच्चों को, समझ रहे हैं ना, गाली गलौज उसी में चलता है। लेकिन फुटबॉल के ग्राउंड में आप पूरी तरह डेडिकेटेड होते हैं, आपका एक एक रोम उसको लेकर के अवेयर होता है, कॉन्शियस होता है। आप थोड़ी देर के लिए कॉल रिसीव करेंगे तो गोल हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए विवेकानंद ने बोला कि आप जो भी करें उसको पूर्णता के साथ करें, उसमें आप अपना 100% देते हैं, इसीलिए आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। और जो नींद की प्रॉब्लम है ना, मैं बोलता हूँ सोने की जरूरत ही नहीं है, पता है आपको। अरे आप कब सोते हैं? जब थकते हैं। थकते कब है? जब जबरदस्ती करेंगे। अरे वही कोई किसी का फेवरेट गेम हो फुटबॉल, 4 घंटा खेलने के बाद वो व्यक्ति नहीं थकेगा, खुश रहेगा, मरिया जैसा ऐसा कभी नहीं होगा वो, ठीक है। तो यदि आप अपने मन के कंफ्लिक्ट को खत्म कर लें, जैसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, तो आपको सोने की जरूरत नहीं है। तो मैं आ रहा था एकाग्र अवस्था, मतलब आप योग का मतलब ये नहीं है कि पैर तोड़ मरोड़ कर कैसे उल्टा पुल्टी पोस्चर बना ली, तो जिम्नास्ट हो सकता है, योग नहीं है, ठीक है। योग का मतलब है आप जो कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप करो। आप चोरी भी अवेयरनेस के साथ करोगे ना, पूरे समर्पण के साथ करोगे, पूरे होश में करोगे ना, तो वाल्मीकि की तरह महापुरुष बनोगे। अरे रामायण लिखा, कितने महाकाव्य लिखे, कितने बड़े संत बने। तो आप जो भी करो ना पूरे डेडिकेशन के साथ करो, या फिर करो ही नहीं ना, वो आपके लिए सही रहेगा और सबके लिए सही रहेगा। तो ये हमारी बातें योग की मैंने अर्थ बता दिया, मिट्टी का इंपॉर्टेंस बता दिया। अब मिट्टी में का इंपॉर्टेंस तो बता दिया, अब 2 चीजें बच रही हैं मिट्टी में। जितना बताया योग को लेकर के दोनों अर्थ समझ में आया, समाधि, स्वास्थ्य और ये समझ में आया, तो यूनिवर्स से जुड़े हैं। सेकंड पार्ट में मिट्टी का स्थिति जान लिए, इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया कि आपके सर्वाइव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनिक जो कंटेंट है यदि मिट्टी से 3 से 6% से के बीच है तो उपजाऊ मिट्टी है, 3% से कम हो रही है तो रेत में चेंज हो जाएगा। मतलब रेत को हम ऑर्गेनिक जो कंटेंट है उसको इंक्रीज करके, ठीक है, हम रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदल सकते हैं और इस ऑर्गेनिक कंटेंट को घटा करके हम जो उपजाऊ मिट्टी है उसको रेत में और बढ़ा करके हम रेत को उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें? तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि इसको लेकर के अवेयर खुद भी रहना है और अवेयरनेस फैलानी है, क्योंकि बड़े स्तर पे नियम ऑलरेडी बने हुए हैं और नियम बन रहे हैं अभी जस्ट इसी मंथ और बनेंगे। लेकिन ये दहेज प्रथा की तरह सिर्फ कानून में ही ना रह जाए, इसलिए दहेज प्रथा सबको पता है ना, अपराध है, जज तक दहेज लेते हैं, अवेयरनेस नहीं है, असक्ता फील नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका उद्देश्य यही है, 20 साल से लगे हुए
ताकि अवेयरनेस आए। जब नियम बने तो आपके जीने के लिए जरूरी है मिट्टी, इसीलिए इसको माँ बोलते हैं, इसके बिना आपका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मिट्टी बहुत जरूरी है। तो आप खुद भी अवेयर रहें, फैमिली में। इसके लिए इसके 2 सॉल्यूशन बनेंगे भारत सरकार के द्वारा भी, चाहे कोई भी करे। एक तो जो हम केमिकल दे रहे हैं जिसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, तो ऑर्गेनिक खाद दें। सरकार इसको जल्दी अनिवार्य करेगी, अप्लाई होगा ये चीज़ें। अभी हमारे इससे पहले कावेरी कॉलिंग जो था हमारा, उसको भारत सरकार ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। हमारा जो भी स्ट्रेटजी था ना, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। इसको भी एक्सेप्ट बहुत जल्दी रूल बनकर आ जाएगा, ठीक है। और न भी आए तो आपको जीना के लिए जरूरी है क्या? कोई बोले कि नहीं ये करो, तब जिंदा रहने के लिए तो आपको खुद करना चाहिए ना। तो एक तो केमिकल का न्यूट्रलाइजेशन कम हो, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा हो, और दूसरा वृक्षारोपण बहुत अनिवार्य है मिट्टी के लिए, ठीक है। तो आप लोग को कितने लोग को लगता है कि नहीं करते? जिनको समझ में आ गया कि मिट्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय हमारे सर्वाइवल के, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैंड स्टार्ट कर लीजिए। तो लव को और सेक्स को बहुत ही गलत तरीके से लिया गया, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है उत्पन्न हुए सेक्स, और दूसरा जिसकी वजह से हम शांति से मानवता के साथ खुशीपूर्वक निर्वहन कर सकते हैं प्यार। इन दोनों चीजों को पता नहीं क्यों बहुत ही गलत तरीके से लिया गया, और आप लोग सभी उसी उम्र में हैं। और ये चीजें प्यार की बात करें तो दुनिया के इकलौता सबसे खूबसूरत शब्द है जो सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है, ठीक है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्द, सबसे अच्छी चीज होते हुए भी सबसे बड़ा रीजन है बर्बाद करने में। और जिनको हंसी आ रही है आंख बंद कर लें, ध्यान से सुने, उन्हीं के लिए ज्यादा है, ठीक है। मुस्कुराना अलग चीज है, गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी, मैं बीच डाल रहा हूँ, सुने या ना सुने, ठीक है। और ये चीजें योग में ब्रह्मचर्य को इसलिए इंपॉर्टेंट किया गया। अभी मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था, रस से शुरू किया था, लास्ट में शुरू गया था। जो प्रोसेस था ना, रस से रक्त बना, फिर मांस, फिर मज्जा, फिर हड्डी, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट में जो बनता है उसको रज बोलते हैं, उसके बाद से ओज और तेज बनता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको सुनिए, दोनों का मतलब जानिए। हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैक्सिमम लोग इस समय बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से मरने के दिन तक उन्हें प्रॉब्लम होती है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ से एक बार गई, दोबारा नहीं आएगी, चुप ही कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप 14 के बाद जब इंटर करते हैं, आगे जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेज शिक्षा पद्धति है, उसमें ये चीज़ है ही नहीं कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। जो आपके मूलभूत जो चेंजेज हैं, जो क्या बोलते हैं समस्याएं, हम कैसे हैंडल करें, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारे जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, मैकाले शिक्षा पद्धति के कॉलेज, उसमें ये सारी चीज़ें थी। तो मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है, प्यार को, लव को। मैक्सिमम लोग, आप लोगों के साथ क्या होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता ये है, कुछ नहीं है, नॉर्मल बोलना ही याद आएगा। अब बोलेंगे मुझे ये भूलना है, और याद आएगा। तो भूलने के चक्कर में आप तो याद तो कर रहे हो ना, इसका अपना एक प्रोसेस है, पे काम करता है। यदि मैं ज़्यादा ये डीप होगा, पावरफुल होगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। अगर भाव शरीर पे हो रहा है, इमोशनल बॉडी पे, भावनाओं का स्तर पे हो रहा है, ये प्रेम बोलता है, और ज़्यादा स्टेबल होता है। और एनर्जी लेवल पे हो गया तो इसको हम सोलमेट बोलते हैं। फिर तो समाधि लग जाएगी ऐसे, मतलब समाधि लगने मतलब पूरा स्वस्थ, आपको कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो सेक्स बहुत बड़ी चीज़ है भाई, उसके पीछे मत भागो, कुछ नहीं है। आप ध्यान करो, उससे ज़्यादा आपको आनंद मिलेगा, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए जो भी है ना, आप एकाग्र हो जाओ अपने स्टडी। हमको ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, कुछ मत करो। ऐसा क्या नहीं करना वो मत करो, क्या करना है ये करो। आपको स्टडी करना है, अभी ये समय है
स्टडी करने का स्टडी करो भाई। घूमने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, मज़ा नहीं आएगा बाप के पैसे से घूमने में, भाई के पैसे से घूमने में, इंजॉय करने में। और वो बहुत मैक्सिमम 99% लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और ऐसे मैं बता रहा हूँ 1000 लोग जो मेरे साथ थे, जो ये सब बाबू सोना वाले थे ना, और ये जो तड़ाक भड़ाक वाले ये जीन्स ये स्टाइल बाइक पे, पता है वो या तो पेशेंट बन के आते हैं या फिर कोई ठेला दुकान खोल करके बैठ गए। ठीक है भाई, दुकान से 50,000 कमा लो कि ज़िंदगी कहाँ है? कहीं घूम सकते हो क्या? देख सकते हो क्या? एक से एक जगह, ऐसे ऐसे जगह है, किसी जगह की ऐसी ऐसी एनर्जी है कि आपको बिल्कुल नहीं मतलब अगर वहाँ नहीं गए तो आपको समझ ही नहीं आ सकता। वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं कुछ और भी होता है, इस दुनिया का अलग भी कुछ है। तो मेरे भाई जिस उम्र में है अपने आप को संभालिए। मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, उसको कीजिए। आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, बहने भी भाई भी, सभी के लिए है। और आपके अंदर जो विचार आते हैं ना, थॉट प्रोसेस, वो कंट्रोल हो। सन सैल्यूटेशन आप लोग नेट पे सर्च कीजिए, सन सैल्यूटेशन 50 से 100 बार कीजिए पर डे। आपकी पूरे बॉडी को वेल स्ट्रक्चर देगा और 1 घंटा भाई लगेगा, आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। मैं मूल बंद का बता रहा हूँ, मूल बंद का, ठीक है। और इस संकल्प के साथ बता रहा हूँ कि आप इसका मिस यूज नहीं करेंगे। मिस यूज करेंगे तो आपके साथ वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, अनुचित होगा, क्योंकि इसी से एनर्जी लेवल को। तो मैं आपको दे रहा हूँ ये चीज़ें, बता रहा हूँ मूल बंद का प्रोसेस। इसका अभ्यास पर डे 200 बार करना है। उससे क्या होगा? मन शांत रहेगा, थॉट प्रोसेस कंट्रोल में रहेंगे, चंचलता कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए मूल बंद क्या होता है, ठीक है। अभी जो मैंने प्राणायाम में बताया आपको वो भी करना चाहिए। आप 45 मिनट निकालो, 45 मिनट से 1 घंटा, आधा घंटा आसन करो, सिर्फ सूर्य नमस्कार करो। 6 पैक तक निकल जाते हैं भाई उससे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेल स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। और बाकी मैंने भस्त्रिका कपालभाति 5-5 मिनट करो, अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट कर लो, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना। मूल बंद कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। कपालभाति में मूल बंद लगा कर कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। एनस समझ में आता है ना, मल द्वार समझ में आता है ना, भुजा मार्ग समझ में आता है ना, समझ में आता है ना। जिनको नहीं आता हाथ खड़ा कर सकते हैं। किसको समझ में नहीं आता है? हाथ खड़ा किसी समझ में नहीं, नॉर्मल चीज है, नहीं समझ में आता है। अरे जिससे मल त्याग करते हैं एनस होता है ना भाई, भुजा मार्ग, उसी को बोलते हैं। अरे सुबह सब जाते हो ना, उसी को तो बोलते हैं। देखो प्रोसेस ध्यान से। आपने जानवर को देखा होगा ना, वो जब भी गोबर करता है तो क्या करता है, अपने सिकोड़ता है भुजा मार्ग को, मल त्याग कर। गोबर करने के बाद गाय को भी देखना भाई, चाहे किसी भी जानवर को, घोड़ा वगैरह सिकोड़ते हैं ना, तो वैसे ही आपको करना है। जैसे आप मल त्याग समय बाहर फोर्स लगाते हैं ना, अंदर की तरफ उसे खींचना है और होल्ड करके रखना है। तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद करना है। कभी भी खड़े हैं, मैं मुंह बंद लगा लिया, आपको नहीं पता है ना, वैसे आप भी लगाएंगे, किसी को नहीं पता रहेगा। तो सुबह में कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास कीजिए आप। और दिन में भी खाना खाने के 3 घंटे के बाद आप आई कांटेक्ट कीजिए। हेलो, आप मेरे तरफ देखते रहना, ठीक है। बहुत कुछ याद आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कैसे प्रोसेस। एनस को सिकोड़ना है अंदर की तरफ, मल त्याग में बाहर फोर्स लगाना है अंदर की तरफ, उससे होल्ड करके रखना है 5 से 10 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करना, और करना है तो चिन लॉक करना है, इसको चिन लॉक बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर किए, गर्दन पीछे किए, कंट्रोल से लगा, डायरेक्टली ऐसे मत कर लेना, सर्वाइकल हो जाएगा आपको, ठीक है। बिना जालंधर बंद लगाए यदि आप ब्रीथ होल्ड करेंगे तो ब्रेन सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ये 2004 के रिसर्च कंसर्न में आपको बता रहा हूँ। तो 30 सेकंड से ज़्यादा ब्रीथ होल्ड नहीं करना, ठीक है। ब्रीदिंग करते हुए, सांस अंदर लेते हुए मूल बंद लगा सकते हैं, सांस छोड़ते हुए। तो मैंने कंट्रोलिंग के लिए आपको ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अभी कंट्रोल कर लो, भाई स्टडी वगैरह कर लो। और बाकी जिसको लगता है, और यहाँ किसी को भी कुछ मैं बता सकता हूँ चेहरा देख करके,
मैं आपका पास्ट थोड़ा सा फ्यूचर भी बता सकता हूँ, ठीक है? बता दूँ, आइए। क्या? अच्छा, कुछ पूछना है आपको? अच्छा। तो योगा को इंक्लूड कीजिए, मैंने आपको बताया, विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया। जो भी कीजिए योग में स्थित होकर कीजिए। योगस्था कुरु कर्माणि संक्रम चैत्र धनुंजय सिद्ध सिद्धो समत्वा समत्वम जो उच्यते। आप सिर्फ कर्म कीजिए, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। आप सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब छोड़ दीजिए। अपने मन, दुनिया की कोई भी सफलता इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जिसकी कीमत अपने अंदर की शांति से चुकाया जाए। आप शांत हैं तो हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी का एक्सीडेंट होगा, आप खुद बेचैन होकर जाकर के सर लड़ा लिए, बाइक लड़ा लिए, और प्रॉब्लम बढ़ गया, मन शांत करो, देखो एक्सीडेंट हुआ तो क्या कर सकता है, ठीक है? तो समराइज करते हैं, योग इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। जितना कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहेगा, उतना कम समय में आप ग्रेड करेंगे, अच्छा प्रोडक्टिविटी आएगी, मार्क्स आएंगे। इसलिए योग इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरा हमने मिट्टी को लेकर के बताया, मिट्टी की इम्पोर्टेंट है। आपको मूलभूत जो 3 चीज़ें हैं, हवा, पानी, भोजन, मिट्टी से है, तो उसके लिए आप अवेयरनेस फैलाइए और खुद भी अवेयर रहिए, ठीक है? लास्ट में फोटो सेक्शन, बैनर होगा मेरे उसमें, फोटो सेक्शन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। भूख तो नहीं लगी है ना? मैं भी नहीं खाया, 5 बजे से लगा हूँ, ठीक है? भूख तो नहीं लगी है ना किसी को? बच्चों लगी है? बस तो